अगर एक दिन अचानक कोई अनजान व्यक्ति रेडियो पर आपसे बात करने लगे और बाद में पता चले कि वो आपसे 20 साल पहले का इंसान है, तो क्या आप उस बातचीत को जारी रखेंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओरेकल स्क्रीन पर। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक दिल छू लेने वाली टाइम ट्रैवल रोमांटिक कोरियन फिल्म डिट्टो। ये फिल्म हमें दो यंग स्टूडेंट्स की कहानी दिखाती है जो अलग अलग समय में रहते हैं, लेकिन एक पुराने ट्रांसीवर रेडियो के जरिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये सिर्फ एक रोमांस नहीं है, ये दोस्ती, बदलाव और खुद को समझने का एक सफर है। तो आइए चलते हैं इस इमोशनल जर्नी पर। किम योंग की दुनिया 2022, साल 2022। यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट किम योंग अपनी पढ़ाई और पर्सनल लाइफ को लेकर काफी उलझन में है। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, लेकिन असल में वो अपने करियर और रिश्तों को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है। वो अपने पुराने घर में एक ट्रांसीवर रेडियो पाता है। एक रात जब वो रेडियो चालू करता है तो अचानक उसमें से एक आवाज आती है, हेलो, क्या कोई सुन सकता है मुझे? ये आवाज आती है साल 1999 से और वो लड़की है एसियो हासोल। शुरुआत में दोनों को लगता है कि ये कोई गड़बड़ी है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि ये कोई टेक्निकल बग नहीं है। ये सच में एक टाइम गैप से हो रही कनेक्शन है। एसियो हासोल और 1999 की जिंदगी। एसियो हासोल एक ब्राइट, सेंसिटिव स्टूडेंट है जो यूनिवर्सिटी में समाज शास्त्र पढ़ रही है। उसका एक बेस्ट फ्रेंड है मो जिन। हासोल की जिंदगी में एक स्थिरता है, लेकिन वो अपने इमोशंस को लेकर काफी उलझन में है। जब वो किम योंग से बात करना शुरू करती है तो उसे ये सब अजीब तो लगता है, लेकिन जल्दी ही ये बातचीत उसके लिए बहुत मायने रखने लगती है। वो अपनी लाइफ के बारे में बताती है, अपने क्रश के बारे में, जो कोई और नहीं बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड मो जिन है। दो टाइमलाइन, एक भावना। किम योंग और एसियो हासोल की बातचीत अब रोज की आदत बन जाती है। दोनों अपने अपने टाइम से बातें करते हैं। कॉलेज लाइफ, सोशल प्रेशर, करियर डाउट्स, हर चीज शेयर करते हैं। एक दिन योंग बताता है कि 2022 में वो मो जिन को जानता है और जानता है कि हासोल का क्रश कभी उसका नहीं बन पाया। योंग के लिए ये मोमेंट मुश्किल होता है क्योंकि वो अब खुद हासोल के लिए फील करने लगा है। वहीं हासोल को भी योंग की बातों में वो अपनापन दिखने लगा है जो उसे मो जिन में नहीं मिला। लेकिन दोनों जानते हैं कि उनका टाइम अलग है। सच्चाई और टूटते सपने। योंग हासोल को सच बताता है कि उसका रिश्ता मो जिन से कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये सुनकर हासोल चुप हो जाती है। वो कुछ दिन तक रेडियो चालू नहीं करती। जब वो दोबारा बात करती है तो कहती है, शायद यही वजह थी कि हम जुड़े, ताकि मैं वो जान सकूं जो मुझे शायद कभी नहीं पता चलता। वो अब अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है और मो जिन से अपना मन हटा लेती है। दूसरी ओर योंग भी अब अपने रिश्तों को लेकर साफ होने लगता है। उसका दिल भरा होता है, लेकिन वो जानता है कि हासोल उसके पास नहीं आ सकती। आखिरी सिग्नल। जैसे जैसे समय गुजरता है, ट्रांसीवर का सिग्नल कमजोर होने लगता है। हासोल आखिरी बार योंग से बात करती है, मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें जाना। तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज सिखाई, खुद से प्यार करना। योंग मुस्कुराता है और कहता है, तुम वो कहानी हो जो कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन हमेशा दिल में रहेगी। रेडियो की आवाज फीकी पड़ जाती है और फिर सब शांत हो जाता है। कुछ साल बाद योंग लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ता है, वॉइसेस ऑफ द पास्ट, जिसकी लेखक होती है एसियो हासोल। वो मुस्कुराता है और कैमरा धीरे धीरे फेड हो जाता है। फिल्म डिट्टो 2022 हमें सिखाती है कि कभी कभी रिश्ता होना जरूरी नहीं होता, भावनाओं का जुड़ना ही काफी होता है। कभी कोई सिर्फ इसलिए मिलता है ताकि हम खुद को ठीक से समझ सकें। अगर आपको ये एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आपको मौका मिले तो आप किस टाइम से जुड़ना चाहेंगे? मिलते हैं अगली फिल्म में। तब तक के लिए दिल से जुड़ते रहिए।